हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ आरटीजीएस, एनईएफटी, और आईएमपीएस के बारे में। इन तीनों में क्या फ़र्क है, हम कैसे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कौन कौन इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका टाइम लिमिट कितना होता है, इन तीनों में कितना कितना टाइम लिमिट होता है और कितना अमाउंट का लिमिटेशन होता है कि हम कितने अमाउंट में क्या चीज़ का यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ होता है। ठीक है। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस के बारे में फ़र्क समझते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले ये तो समझ आ गया होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया है कि आरटीजीएस के बारे में पहले सिंगल वीडियो बनाया है, उसके बारे में सब चीज़ समझाया है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कैसे यूज़ आता है, एनईएफटी के बारे में समझाया, आईएमपीएस के बारे में समझाया। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे यार ये आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस तो समझ आ गया, लेकिन चलो इस तीनों में फ़र्क भी समझ आ जाएगा, लेकिन यूपीआई क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि यूपीआई क्या है। ये तो समझ आ गया तीनों, बट क्वेश्चन यहां पे आता है कि अब यूपीआई क्या है। सो अब देखते हैं कि जो आरटीजीएस है, एनईएफटी है और आईएमपीएस है, जो ये क्या है, बैंक का सर्विसेज है। और जो यूपीआई है वे क्या है, एक सिस्टम है। ध्यान से समझना, आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस बैंक का सर्विसेज हैं। इसके थ्रू आपका पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है। और यूपीआई जो है एक सिस्टम है। और इसको आसान भाषा में समझते हैं हम, जैसे मोबाइल ऐप का यूज़ करते हैं, जैसे हमको पैसा ट्रांसफर करना रहता है तो हम क्या क्या ऐप का यूज़ करते हैं। पहला जैसे हो गया फोन पे, हो गया जीपे, हो गया तीसरा पेटीएम हो गया, बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम पैसा एक आदमी से दूसरे आदमी को पैसा ट्रांसफर करते हैं। उसमें क्या सिस्टम रहता है, यूपीआई का सिस्टम रहता है। ठीक है। अब यूपीआई के अंदर क्या क्या आता है, यूपीआई में हम कैसे पैसा ट्रांसफर करते हैं। पहले इसमें क्या क्या ऑप्शन रहता है, पहला क्यूआर कोड रहता है, हम स्कैन करके पैसा भेजते हैं। ठीक है, जिसको यूपीआई के थ्रू पैसा भेजना कहते हैं। दूसरा हम नंबर से पैसा भेजते हैं, ये भी यूपीआई में आता है। तीसरा है यूपीआई आईडी के थ्रू हम पैसा भेजते हैं, ये भी यूपीआई में आता है। और चौथा क्या ऑप्शन रहता है, एक लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी कोड के थ्रू हम जो पैसा भेजते हैं उसको यूपीआई कहते हैं। लेकिन यहां पे सीन ये है कि जो यूपीआई है वे इनडायरेक्टली आईएमपीएस का यूज करता है, बैकएंड में आईएमपीएस का यूज करके पैसा भेजता है। तो ये यूपीआई 99% आईएमपीएस का ही यूज करता है, बैंक सर्विस का यूज करके पैसा ट्रांसफर करता है। अगर इन तीनों में बात किया जाए तो आरटीजीएस बिना यूपीआई का पैसा भेजते हैं, इसमें यूपीआई की कोई ज़रूरत नहीं होता। इसमें सिर्फ अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी कोड यूज़ होता है। आप बैंक में जाके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या मोबाइल जो नेट बैंकिंग होता है, मोबाइल ऐप होता है, जो बैंक का डायरेक्ट जो एप्लीकेशन होता है उसमें कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी कोड लगता है। ये भी विदाउट यूपीआई के बिना पैसा ट्रांसफर होता है। इसमें भी विदाउट यूपीआई के बिना ट्रांसफर होता है पैसा, लेकिन इसमें भी वही है, अकाउंट प्लस आईएफएससी कोड लगता है। बट इसका सबका लिमिट, टाइम जो है, सब चीज़ का अलग अलग है। ठीक है। तो अब ये तो समझ आएगा कि यूपीआई जो है एक अलग है, जो मोबाइल ऐप है, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया और जो पेटीएम हो गया, इसमें यूपीआई सिस्टम रहते हैं। और यूपीआई के अंदर क्या क्या ऑप्शन रहता है, क्यूआर कोड से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, नंबर से ट्रांसफ़र कर सकते हो और यूपीआई आईडी से ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो तीनों है ना, ये डायरेक्ट बैंक का सर्विस है। आप
इन तीनों को यूज करके आप डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, बट ये यूपीआई अलग है, ये सिस्टम। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब देखते हैं इन तीनों में फर्क समझते हैं कि आरटीजीएस क्या है, एनईएफटी क्या है और आईएमपीएस क्या है। सो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती कि आरटीजीएस के थ्रू कैसे पैसा भेजते। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे कि अभी सुन रहे होंगे कि आरटीजीएस क्या है। बहुत सारे लोगों को एनईएफटी के बारे में पता नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आईएमपीएस के बारे में भी नहीं जानते। सो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं यूपीआई, इसलिए हमको यूपीआई याद रहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे आरटीजीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस के बारे में हम कंपेयर करते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं। ये तो समझ आ गया आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस एक बैंक का जो है सर्विसेज है। अब इसमें ऑप्शन लिखते हैं क्या कि इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले तीनों का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा मिनिमम लिमिट क्या है, इसका मिनिमम लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, इसमें टाइम कितना लगता है, टाइम कितना लगता है और ऑप्शंस क्या क्या होते हैं तीनों में। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस का हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि क्या क्या किसमें टाइम कितना लगता है, कितना पैसा हम भेज सकते हैं और कैसे होता है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं आरटीजीएस। सो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, इसमें एक उसी टाइम में आपके बैंक से दूसरे बैंक में पैसा क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है दूसरे के बैंक अकाउंट में। ठीक है, दूसरा है एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है एनईएफटी का फुल फॉर्म। ठीक है, और तीसरा है आईएमपीएस, मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, सो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब देखते हैं इन तीनों का लिमिट क्या क्या है। मिनिमम अमाउंट कितना हम लिमिट भेज सकते हैं, इसमें 2 लाख रुपया कम से कम हमको इसका लिमिट भेजना होगा। ठीक है, 2 लाख से नीचे हम इसका यूज ही नहीं कर सकते। एनईएफटी में क्या हो सकता है, आप 1 रुपया से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मिनिमम लिमिट होता है 1 रुपया। ठीक है, आईएमपीएस का भी होता है मिनिमम 1 रुपया। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट क्या क्या होता है तीनों में। आरटीजीएस में मैक्सिमम हम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, एनईएफटी में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं और आईएमपीएस में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखते हैं आरटीजीएस में मैक्सिमम हम 2 लाख तो मिनिमम है, लेकिन
मैक्सिमम कितने हैं, आप जितना भी भेज सकते हो, जितना भी हो, 2 लाख से ऊपर जितना भी हो, आप आरटीजीएस का यूज करके पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, एनईएफटी में भी कितना होता है, इसमें 2 से 5 लाख रुपया, 2 से 5 लाख होते हैं, बट डिपेंड करता है बैंक में कि कौन सा बैंक में 2 लाख रुपया जाएगा, कौन सा बैंक में आपका 5 लाख रुपया जाएगा, वे बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो यहाँ पे एनईएफटी का मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, 2 लाख से 5 लाख रुपया। ठीक है, और आईएमपीएस का कितना होता है, इसका भी 2 से 5 लाख रुपया मैक्सिमम अमाउंट होता है, बट इसका भी बैंक में डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन बैंक पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस में टाइम कितना लगता है। यहाँ पे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में हो रहा है, मतलब आपको रियल टाइम में उसी टाइम में आपको इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर हो जाता है, किसमें, आरटीजीएस में। जैसे ही आप पैसा भेजे तुरंत दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, पैसा रिसीव हो जाता है, इसलिए कहा गया इसको रियल टाइम। ठीक है, उसी समय में हो जाता है। और एनईएफटी में 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक लगता है। एनईएफटी में पैसा को ट्रांसफर होने में कम से कम 30 मिनट से 2 घंटे लगता है। और आईएमपीएस में क्या होता है, इसमें इंस्टेंट होता है, इमीडिएट। इसको 1 सेकेंड से 5 सेकेंड में पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, किसमें, आईएमपीएस में इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसको कहा गया इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है, इन तीनों में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे पैसा भेज सकते हैं। आरटीजीएस में हम क्या, इसका ऑप्शन क्या क्या है, पहला है नेट बैंकिंग है, नेट या मोबाइल बैंकिंग है, या आप डायरेक्ट ब्रांच से एनईएफटी करा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एनईएफटी में क्या होता है, एनईएफटी में भी नेट या जो बैंक का डायरेक्ट मोबाइल ऐप रहता है, बैंक का जो एप्लीकेशन रहता है, उसमें आप डायरेक्ट एनईएफटी करा सकते हैं, या तो ब्रांच से भी करा सकते हैं, आप ब्रांच जाके डायरेक्ट करा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, आईएमपीएस में क्या होता है, मोबाइल ऐप और यूपीआई के थ्रू आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, इसमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, आपको बैंक का जो एप्लीकेशन होता है उससे डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो ब्रांच जा सकते हैं, इसमें भी होते हैं एनईएफटी में। और आईएमपीएस में क्या होता है, या तो आप फोन पे, गूगल पे डायरेक्ट वहां से कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू आईएमपीएस होता है और आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या एग्जांपल इसमें सूट करेगा। इसमें है टैक्सी, जैसे टैक्सी में क्या होता है, सवारी एक ही बार बैठता है और डायरेक्ट उसके मंजिल तक पहुंचता है, वहां पे बीच में रुकता नहीं, सीधा जाता है, इसलिए कहा गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक बार बैठाओ सीधा आपके गोल पे पहुंच जाएगा, आपके मंजिल पे पहुंच जाएगा। इसलिए उसमें क्या होता है, जितना भी अमाउंट डालो 2 लाख से ऊपर आपको सीधा एक बैंक से दूसरे बैंक में सीधा चले जाता है। ठीक है, और एनईएफटी को क्या बोल सकते हैं, बस, ये बस की तरह काम करता है। ये क्या, थोड़े थोड़े पैसा अलग अलग सेटलमेंट करके जाता है। इसमें क्या होता है, बस में क्या होता है, सवारी पूरा पैक होता है, तब जाते जाते फिर रुकता है, गाड़ी फिर भरता है, फिर रुकता है अगले स्टेशन में, फिर 2 सवारी आता है। ठीक है, वैसे ही इसको बोल सकते हैं कि बस की तरह ही काम करते हैं ये सर्विस। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बस के जैसे रहता है, फिर आया, फिर भरा, फिर अलग अलग सेटलमेंट में होता है। ठीक है, और इसमें टाइम भी लगता है 30 मिनट से 2 घंटे तक। और आईएमपीएस होता है आपके व्हाट्सएप एसएमएस की तरह, जैसे ही भेजते ही तुरंत चला जाता है, इमीडिएट चला जाता है। सो
एक छोटी सी डिफ्रेंसिएशन है तीनों में कि आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस के बारे में कि क्या है, कैसे काम करता है और ये इसका लिमिट क्या है। ठीक है, तो आरटीजीएस में देखते हैं। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसका लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है, 2 लाख से ऊपर ही भेज सकते हो, 2 लाख से नीचे नहीं भेज सकते आप। यहाँ एनईएफटी में इसका लिमिट क्या है, 1 रुपया से स्टार्ट कर सकते हो, आईएमपीएस भी 1 रुपये से आप पैसा भेज सकते हो। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट देखते हैं तीनों में क्या होता है, इसमें 2 लाख से ऊपर जितने भी आप अमाउंट भेज सकते हो। ठीक है, एनईएफटी में आपको 2 लाख से 5 लाख रुपये तक ही जाएगा, बट यहाँ पे डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, कौन सा बैंक में कितना जा रहा है। ठीक है, और आईएमपीएस में भी वैसे डिपेंड करते, 2 लाख से 5 लाख रुपए आप नहीं भेज सकते मैक्सिमम में। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम की बात करते हैं तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में रियल टाइम में ही पैसा चला जाता है, तुरंत इमीडिएट चला जाता है। जैसे ही टैक्सी में बैठा है आपका मंजिल में सीधा वहीं जाना है, रुकता नहीं। ठीक है, और एनईएफटी में क्या होता है, 30 मिनट से 2 घंटे लग जाता है, जैसे बस की तरह सेटलमेंट करके फिर बैठा, फिर सवारी आधा बैठे फिर चले जाते हैं। ठीक है, इसमें टाइम लगता है। और इमीडिएट पेमेंट सर्विस में क्या होता है, 1 सेकंड से 5 सेकंड में तुरंत इंस्टेंट पैसा चला जाता है। जैसे एग्जांपल की तरह समझते हैं व्हाट्सएप मैसेज की तरह, जैसे हम व्हाट्सएप में दूसरे को मैसेज करते हैं तुरंत चला जाता है इंस्टेंट, वैसे ही इसमें भी पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है आईएमपीएस के थ्रू। और इसका देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है इसमें, जैसे बैंक का जो एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू आप भेज सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, या तो ब्रांच में जाके कर सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू। इसमें भी नेट बैंकिंग के थ्रू और ब्रांच में जाके कर सकते हो। और इसमें जो मोबाइल ऐप होता है फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, उसके थ्रू कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। आपको आईएमपीएस में बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज की इस वीडियो में हम देखें तीनों का छोटा सा डिफ्रेंसिएशन। और ऐसी और फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो के लिए फाइनेंस विद चैतन्य को फॉलो जरूर कीजिए, जिसमें हर एक मिडिल क्लास को फाइनेंस के बारे में बताया जाएगा, जिसका मिशन है कि हर एक मिडिल क्लास के पास बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे उसके इन फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम में काम है। इसलिए मैं इस वीडियो में, इस पूरे चैनल में आपको छोटे छोटे सरल एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि बैंकिंग सर्विस के बारे में, आपका मोबाइल ऐप के बारे में, जितने भी फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी टॉपिक है, आपको छोटे छोटे सरल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि क्या है, कैसे काम करता है, जिससे आप भी फ्रॉड से बचो, आप भी अपने इन्वेस्टमेंट करो, सेविंग करो, ताकि आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो। ठीक है, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।